देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने अपनी पद्मा का गर्मा न रखते हुए जनता के बीच में ऐसी बात कही है जो एक पद पर रह के बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला है, हमारे पास वीडियो है, उन्होंने बोला है कि जिसकी सरकार होती है, सरकार का मुखिया जब फोन करता है तो जिले का कलेक्टर हारी हराई सीटों को भी जिता देता है। ये उनका कहना है, वीडियो में साफ बोल रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से कि इमरती देवी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और हम लिखित में भी शिकायत भिजवा रहे हैं जिला कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, क्योंकि एक जवाबदार व्यक्ति मंत्री पद पर रहने के बाद ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। इससे जनता के बीच में एक भ्रम पैदा होता है, जनता मान बैठती है कि वोट दे चाहे नहीं दे, ये व्यक्ति तो चुनाव जीते ही जाएंगे क्योंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी के नीचे काम करने वाले अधिकारी उनकी बात मानेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हमें शासन प्रशासन पर भरोसा है, जिले के कलेक्टर महोदय पर भरोसा है, हर प्रशासन के लोगों पर भरोसा है और ऐसी बात करने से पहले इमरती देवी को सोचना चाहिए। मगर क्या करें, बेचारी परेशान है, करोड़ों में बेची है। कांग्रेस के वोट लेकर जनता में गई, वोट लेने के लिए जनता में गई, विधायक बनी, मंत्री बनी। अब जब जाकर मंत्री पद से इस्तीफा देकर 35 करोड़ रुपए लेके बीजेपी में शामिल हो गई। सिंधिया जी के कहने पर, सिंधिया जी कहेंगे तो कुएं में गिर जाएगी। ये सारी बातें करने के बाद जब वो आई और जब क्षेत्र में जा रही है तो जनता जवाब दे रही है, जनता कुछ नहीं पूछ रही है। और मैं कहना चाहता हूं डबरा के लोगों से, निश्चित ही इमरती देवी चुनाव हार रही है, इसलिए ऐसी वैसी बातें कर रही है। उनका कहना है कि आप वोट दें चाहे नहीं दें, हमारी सरकार है, हम तब फोन करके कलेक्टर महोदय से चुनाव जीत जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं डबरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि बिकने वालों को और पार्टी के दल बदलुओं को कभी वोट मत देना। सुरेश राजे और इमरती देवी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। डबरा के लोगों को वोट लेकर इमरती देवी ने धोखा किया है और बीजेपी से त्याग पत्र देकर कांग्रेस में सुरेश राजे आया है, वो भी बीजेपी का ही व्यक्ति है। आपके वोट को लेकर जीतकर यह भी बीजेपी में चला जाएगा, ये हम आपके साथ पक्का भरोसा के साथ कह सकते हैं साथियों। इसलिए अब समय आ चुका है ऐसे लोगों को इतनी बुरी तरह से हराएं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने के लिए डबरा से संतोष गौड़ जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताकर विधानसभा में पहुंचा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इमरती देवी को ऐसी बात नहीं करना चाहिए और यदि की है, वीडियो हमारे पास है, तो निश्चित ही हमें पूरा भरोसा है जिला प्रशासन पर कि उनके खिलाफ संज्ञान लिया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथियों, बड़ी दुखद घटना है, पूरे देश में बीजेपी का षड्यंत्र बहुजन समाज पे चल रहा है। अभी हाल ही में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से बताया है कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तब SC/ST के लोगों के लिए एक छात्रावास, छात्रों के लिए हॉस्टल बना था। उस हॉस्टल को योगी सरकार ने खाली कराकर डिटेंशन सेंटर बना दिया है। ये बात बड़ी दुख की बात साथ कहना पड़ रहा है कि अब जो छात्रावासों में से हमारे गरीब लड़के पढ़कर निकलते थे, IAS कलेक्टर प्रोफेसर बनते थे, शायद वो अब नहीं बन पाएंगे, क्योंकि छात्र हॉस्टलों को बंद करने का शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। ग्वालियर में भी कई लेटर आ चुके हैं हॉस्टल वार्डन के पास, छात्र परेशान हैं। मैं निश्चित से दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए खत्म करने के लिए कार्य कर रही है और धीरे धीरे सारे हॉस्टलों को बंद करने के लिए इनका प्लान है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है। मैं मध्य प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं कि वास्तव में यदि आप SC/ST OBC के हक अधिकारों को बचाना चाहते हैं, अपने जो अधिकार संविधान में आपको मिले हैं उन अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहते हैं,
जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी एक ऐसा सांप है, ऐसा बहरूपिया लोग हैं, जे लोग मंचों से लंबी लंबी बातें करते हैं मगर पूरा खिलाफ बहुजन समाज के हक अधिकार को खत्म करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। इमरती देवी नहीं, सारे नेता एक ही षड्यंत्र है कि वोट आप दे चाहे दें, हम तो सरकार ईवीएम के माध्यम से या कलेक्टर से फोन करके बना लेंगे। मगर हम लाइव के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कब तक आप सरकार बनाते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाकर ईवीएम के माध्यम से लोगों को, भोले वाले लोगों को डरा के धमकाकर यदि आप सरकार में पहुंच भी जाते हैं तो आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी, जनता आपसे सवाल पूछेगी और आने वाले समय में आपकी ऐसी स्थिति होगी कि दुनिया की ताकत आपको नहीं बचा सकती। इसलिए मैं डबरा के लोगों से कहना चाहता हूं कि इमरती देवी ने जो बोला है उस पर संज्ञान में लेते हुए सारे वोटर एक होकर और ताकत दिखा दो कि आपके वोट की कीमत क्या है। आपके वोट को ये करोड़ों में बेचते हैं, पदों में बेचते हैं। जब चुनाव हारने का आगाज हो जाता है, इनको आभास हो जाता है कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो जनता के बीच में जाकर बोलती है इमरती देवी कि आप वोट दे या नहीं दें। जिसकी सरकार होती है 7-8 सीटें तो कलेक्टर से फोन करके जितवा लेते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं डबरा की इमरती देवी विधायक से अपनी पूरी ताकत लगा लें, चुनाव हरा के देंगे, ये हमारा वचन रहा। अब डबरा की जनता बेवकूफ नहीं है, हर वर्ग इस बीजेपी सरकार से परेशान है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो SC ST के लोग हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हो, OBC समाज के लोग हो, हर गांव में लोग परेशान है बीजेपी की सरकार से। लॉकडाउन में बीजेपी की सरकार ने अमीरों को ख्याल रखा, गरीबों के लिए कोई कार्य नहीं किए, ना गरीबों के साथ दिया। आज गरीब दर की ठोकरें खा रहे हैं, आज कर्मचारी परेशान हैं, कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं हुआ है। 15 साल हो चुकी हैं, 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही मगर कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सुध नहीं रही। आजाद के कर्मचारी संगठन ने कई बार कमलनाथ को ज्ञापन दिया, कई बार कमलनाथ को ज्ञापन देने के बाद भी कमलनाथ ने केवल आश्वासन दिया मगर आज दिनांक तक पदोन्नति में आरक्षण कमलनाथ की सरकार ने भी लागू नहीं किया। 15 साल से बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है SC ST OBC का। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को बेवकूफ बनाया है और बेवकूफ बनाने के बाद बड़े बड़े लच्छादार भाषण कहते हैं कि मैंने गर्व होता है 47 लाख लोगों को लिए मैंने राशन बांटा है। अरे राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार की जरूरत है। हम इस लाइव के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहते हैं कि राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार दीजिए। पूरे प्रदेश का बेरोजगार रोजगार मांगता है, रोजगार चाहता है क्योंकि संविधान में उनको अधिकार है, रोजगार मिलना चाहिए मगर नहीं। फैक्ट्री बंद हो गई है, कर्मचारी परेशान हैं, उनकी वेतन वृद्धि रोकी जा रही है, उनको DA नहीं मिल रहा है, बहुत सारे अधिकार उनको कर्मचारियों के रोके जा रहे हैं। लॉकडाउन के बहाने से आप पूरे प्रदेश की जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। कर्मचारी रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका DA रुका गया है, उनका वेतन बढ़ाया जाए। मध्य प्रदेश की सरकार से कहना चाहते हैं, नहीं तो इस प्रदेश की सरकार को सबक सिखाने के लिए 27 विधानसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं, 27 विधानसभा सीटों पर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, हर वर्ग के लोग, हर धर्मनिरपेक्ष का मानने वाले लोग, हर संविधान को मानने वाले लोग इसका बखूबी जवाब देंगे। और 35 करोड़ में बिकने वाले लोग किसी भी कीमत पर वो जीतेंगे नहीं। वो कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी जनता को भड़का लें, कितनी भी जनता के बीच में कह लें कि हम तो सरकार में हैं, फोन लगा के जीत जाएंगे, तो आपको चैलेंज है, कितने भी फोन लगाना, कितने भी कुछ भी करना, मगर आप चुनाव नहीं जीत सकते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।